हेलो फ्रेंड्स। ये मैथ्स का जो 9th क्लास का 20th को एग्ज़ाम होने वाला है उसका पार्ट 2 है। इसके अंदर भी मैंने इस सेक्शन के अंदर मैंने 2 चैप्टर लिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपके एनसीईआरटी बुक का 3rd एंड 4th चैप्टर है। इस दोनों चैप्टर से मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स लिए हैं। वो क्वेश्चंस के टाइप्स ये हैं। सबसे पहला जो 3rd चैप्टर है, ये बहुत इजी है और छोटा चैप्टर है। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रेंट। ये आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम हमेशा जो है ना कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक घूमती है उसके एंटी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली जो चीज होती है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें एक्चुअली में नंबर्स पॉइंट्स को इसके अंदर, ये कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। अब पॉइंट्स क्या होते हैं? इस वाले के, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं जो प्लस प्लस टाइप के होते हैं, यानी कि एक्स वाई जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस प्लस दोनों ही होते हैं। इसके अंदर नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस वाला जो है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इधर वाले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इधर माइनस एंड प्लस टाइप के होते हैं। और ये वाली चीज दोनों ही नेगेटिव होता है। और इसके अंदर जो है एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है। ओके, आप ध्यान रख लो कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सेकेंड एंड थर्ड है। तो ये आप पता कर सकते हो कि जो है कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि मैं थोड़ा सा समझाऊं कि ये पॉइंट्स का क्या सेंस होता है। यहाँ पे एक्स और वाई का क्या सेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का क्या सेंस है। ये बता रहा होता है कि ये डिस्टेंस को बता रहा होता है। एक्स जो है वो बता रहा होता है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो। लेट अस सपोज कोई एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस पॉइंट की लोकेशन जो होती है ये कोऑर्डिनेट्स बता रहे होते हैं। वो पॉइंट का जो लोकेशन होता है, एड्रेस होता है, वो बता रहा होता है ये पॉइंट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये एक्स यूनिट के डिस्टेंस पे है। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये बता रहा होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। यानी ये वाले अगर पॉइंट की अगर बात करो तो एक्स एक्सिस ओरिजिन से, यानी कि जो वाई एक्सिस है उससे एक्स यूनिट डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से जो है ना वाई डिस्टेंस पे है, इस वाले पॉइंट की लोकेशंस। ओके, तो ये बता रहा, ये चीज बता रहा होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है, निर्देशांक जो हैं, वो इस वाले को हम बोलते हैं ऑब्सीसा। ओके, और इस वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कोई भी पॉइंट है उसका जो पहला वाला पार्ट होता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, उसको ऑब्सीसा बोला जाता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी दूसरा वाला पार्ट है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। ओके, तो ये तो ये ध्यान रखना, ये इनका नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, ऑब्सीसा भी बोल सकते हो, और वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो चीज है, यहाँ पे अगर मान लो कोई 3-2 पॉइंट्स है, अब 3-2 पॉइंट में इस पॉइंट के आपको इसका नाम मैं दे देता हूँ, इस पॉइंट का ए। अब मैं बोलूँ कि इस ए पॉइंट का बताओ ऑर्डिनेट क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या बताओगे? ऑर्डिनेट जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो यानी 2। यानी अगर आपसे पूछेगा कि इसका कोटि क्या है तो आप बोलोगे कि इस कोटि 2 है। ठीक है, एंड भुज बोलेगा तो भुज आप बता सकते हो 3 है। तो ये जो
पॉइंट है, ये जो नेम है, टर्म्स है, ये टर्म्स पता होने चाहिए, अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरू के क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर ये पूछेगा। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट, ये थर्ड चैप्टर का था, थर्ड चैप्टर बहुत इजी है, बस 2 ही पॉइंट्स लिए हैं मैंने थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर के अंदर क्या है कि इसके लिए मैं क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस हैं उसको कर लेना। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉइंट, जैसे मान लो 3 2 है, 3 - 2 है, 2 6 है, एंड -3 - 2 है, इसको माइनस ले लो। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ये 1 2 3 4 3 -4 -5। अब उसने बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, 3 और 2 को रिप्रेजेंट करना है। वैसे मैंने बता दिया है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि दोनों इसके पॉजिटिव टाइप के हैं, दोनों पॉजिटिव टाइप के जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो 3 2 पहले वाले का मतलब मैंने ये भी बताया कि पहला वाला जो बता रहा होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा होता है। तो बताओ 3 वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे, यानी यहाँ पे आ जाओ ये वाला, और 2 यूनिट जाना है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पे, तो 2 यूनिट ऊपर मूव कर जाओ, यानी यहाँ पे। अब स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, 3 इधर है 2 इधर है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। आपने ये एक ही पॉइंट है ये, अब वो पॉइंट जो है क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस जहाँ पे जाएगा वही वाला पॉइंट होगा, यानी 3 2 बस ये एक पॉइंट है ये वाला। 3 - 2 की बात कर रहा है तो 3 इधर जाओ, 3 x वाई एक्सिस से x डायरेक्शन में आओ, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो 3 यूनिट आओ, एंड -2 यानी -2 नीचे है तो नीचे आना है, यानी 3 - 2, दिस वन इज 3 एंड -2। ओके, तो ये पॉइंट को बोला जा रहा है। अब -3 कंफ्यूज नहीं होना कि -3 इधर है -2 इधर है तो पॉइंट इधर ही यहाँ पे क्यों दे, यहाँ पे क्यों नहीं दे। तो आपने ध्यान देना है कि आपने ऐसे चलना है, क्लॉकवाइज आना है, क्लॉकवाइज। 3 चले एंड देन 2, तो जहां पे खत्म हुआ वहीं पे रुक जाना है, तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा क्या है, -2 एंड 6, तो -2 यानी x डायरेक्शन में -2 चलो, और 6 कितना है, तो 6 ऊपर जाना है, तो 6 ऊपर 3 यहाँ पे होगा, ये 6 है, तो ये वाली चीज आ जाएगी। मतलब ऐसे आओ, यहाँ से गए 3 2 और ऊपर चले जाओ, मतलब 6, तो जहाँ वहां पे रुक गए, ये फाइनली है तो 6 यहाँ पे, यानी कि -2 एंड 6 ये वाला हो जाएगा। और चौथा क्या है, -3 और -2, ये वैसे ही बता सकते हो, दोनों जब नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। पक्का क्वेश्चन पूछेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं आपसे, ठीक है। तो -3 एंड -2, तो -3 ये रहा, -2 ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपने जरूरी से करना है, ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था। दूसरा क्या है, ये थर्ड चैप्टर के अंदर बस आपने यही करना है और कुछ नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वाड्रेंट की जान पहचान होनी चाहिए। और आपने ये देखना है कि कोटि किसको कहते हैं, भुज किसको कहते हैं, यानी ऑर्डिनेट और अब्सिसा क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फोर्थ चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन का टाइप है वो ये है। सबसे पहले आप बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है, इसी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वो होता है ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना। x के साथ वाला a होता है, y के साथ वाला b होता है, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c बोलते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे किसी भी इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लाना होता है, एंड देन ए बी सी क्वेश्चंस पूछता है कि ए बी सी क्या है इसके अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं 3x + 2y + 6 = 0, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा बताओ ए बी सी क्या है, यानी पैरामीटर्स क्या है। ये पैरामीटर्स हैं ए बी सी।
तो a कितना है आप बता दो कि x के साथ वाला 3 है, b जो है वो 2 है और c जो है वो 6 है। यहाँ पे इजी है बताना। लेकिन अगर आप मैं पूछूं आपसे 2y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, तो इसमें भी बता भी दोगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने ये पता ये कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि जो पहला वाला है वही a है, लेकिन आपने ध्यान रखना है जो x के साथ वाला होता है वो a होता है। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो इसको 3 देता हूँ तो बच्चे यहाँ पे a जो है ना 3 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। a जो है आपने x के साथ, ये ध्यान रखना, याद ऐसे रखना है, एक a वो होता है जो x के साथ होता है, यानी a जो है वो 2 होगा और b जो है वो 3 होगा और c जो है यहाँ पे बच्चे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट 5 लिख देते हैं, तो ये -5 लिखना है। ओके, अब एक और चीज है, अगर मान लो आपसे इसमें बोल दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, सॉरी 5y इज इक्वल टू 2, तो अब इस सबसे पहले स्टूडेंट ऐसी a b c लिख देते हैं यहाँ पे कि a जो है 3 होगा, b जो है 5 होगा और c जो है 2 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि आपने इज इक्वल टू में 0 रखना है, तो इज इक्वल टू में 0 रखने के लिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा, यानी 3x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी a की जगह पे आपका 3 होगा, b की जगह पे आपका 5 होगा और c की जगह पे जो है ना -2 होगा। तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया था, ये -2 होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कभी भी a b c यानी पैरामीटर्स बताने हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के, तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ओके, तब आप बता पाओगे कि क्या है पैरामीटर्स उसके। ओके, एक और यहाँ पे एक चीज ऐसे है भी है कि अगर मान लो आपने कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे c 0 हो जाएगा। ओके, a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, c कितना है 0 है, अगर कुछ नहीं है तो ठीक है। वैसे ही अगर मान लो मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 5, अब इस केस में क्या करोगे, कैसे बताओ, इसमें a b c क्या है, 2x इज इक्वल टू 5 दे दिया मैंने। इसमें ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोलते हैं इसको पता है? लीनियर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 होती है, इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है इसमें पावर 1 होता है, पावर 1 होता है, जो 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि एक पावर है। अब इसको जरा बताओ कि इसको कैसे जो है ए बी सी कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो y कैसे ला सकते हो? तो 2x रहने दो, अगर y इन्वॉल्व नहीं है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन दो, 0y लिख दो। जाहिर सी बात है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैंने इसके जैसा ले करके आने के लिए हम जो है ना ऐसे लिख दिए इसको। ठीक है, जब ऐसे होता है तो आप उसकी जगह पे जो वेरिएबल नहीं है उसको, उसका मल्टीप्लायर जो है वो 0 लिख देते हैं। तो अब यहाँ से बता सकते हो a जो है वो 2 है और b जो है वो 0 है और c जो है वो -5 है। तो ऐसे बता सकते हो आप। ओके, तो आपने ये इसके अंदर सीख लिया कि किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं और जो उसके पैरामीटर्स हैं वो बता सकते हैं। तो ध्यान रखना पैरामीटर्स का, स्टैंडर्ड फॉर्म भी ध्यान रखना, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने लिख दिया है। चौथा जो टाइप्स हैं क्वेश्चंस का, फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशंस, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो सॉल्यूशन पहले निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ उसको प्लॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, कोई भी इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लेता हूँ। तो ये इक्वेशन है, इसके मुझे क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन एक पॉइंट ही होता है। तो इसके अंदर निकालने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले पेपर के अंदर जो है ना ऐसे टेबल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल x और y रो में, और मिनिमम 3 पॉइंट्स लेते हैं। जिस 3 पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो है अगर उसने मेंशन कर दिया है कितने पॉइंट्स बताने हैं, तब तो आप कितने सॉल्यूशन बताने हैं, तब तो आपने उतनी बताने होंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आपने जो है ना 3 सॉल्यूशंस बताने चाहिए।
सबसे पहला काम होता है कि x की जगह पे आप 0 रखो। x जब 0 रखा, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। इन दोनों में से किसी एक को आपने मानना होता है, दूसरा उसके अकॉर्डिंग आता है। तो x की या तो x और y की वैल्यू आपने अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। सबसे पहले x की जगह पे ना हम 0 मानते हैं, तो x की जगह पे 0 रख दो एंड y की वैल्यू जो है ना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, y 6 आ गया। अब क्या करो, y को अब इस बार 0 मान लो, तो y को जब 0 मानोगे तो y 0 हो गया इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6। तो y 0 माना था और x की वैल्यू 6 आई थी। ओके, अब कुछ भी मान लो, इनके बीच का कोई नाम मान लो, जैसे मान लो तुम मान लेते हो x इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पे आप 4 रख दो प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो x 4 माना था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग 2 आया था। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इसकी। ठीक है, राइटिंग एनी इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया था। फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन, तो किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी, अब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप निकाल लेना जो मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना। ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशंस का हम ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो जरा, इसी वाले इक्वेशंस का हमने सबसे पहले जब भी ग्राफ बनाना हो तो आपने क्या करना होता है, कभी भी ग्राफ बनाना होता है तो उसके सॉल्यूशंस आपने निकालने होते हैं। तो ये मैंने सॉल्यूशन निकाल, यही वाला इक्वेशन है और इसका जो है ना, वैसे तो ये बहुत इसके डीप में जाया जा सकता है कि कैसे जो है इसके ग्राफ्स बनेंगे, लेकिन आप क्या करना है, आपने अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन निकालो, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया इस वाले पार्ट में। और जो भी सॉल्यूशन हमने निकाला है, सॉल्यूशन मतलब क्या, पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स निकाला है उस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करो। 1 2 3 4 5 6, पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना देते। अब देखो यहाँ पे सारे जो है ना नेगेटिव में मुझे नंबर दिख नहीं रहा, तो नेगेटिव में नंबर दिख नहीं रहा तो मुझे नेगेटिव वाले को मार्क करने की जरूरत है। 3 4 5 6, देखो जरा ये वाला पॉइंट 0 6 0 6, यानी एक पॉइंट तो ये आया 0 6। दूसरा क्या है 6 0, एक्स एक्सिस पे 6 आओ और वाई एक्सिस डायरेक्शन में सीधे जाना है, यानी 6 0। अब तीसरा क्या है 4 2, 4 ये रहा और 2 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी 4 2। ओके, अब इस वाले पॉइंट्स को आप देखो जरा, मिलाओ। हमेशा उसको जब मिलाओगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे लाइन बना दिया करो और इस लाइन के ऊपर जो है ना उस इक्वेशंस लिख दिया करो। ओके, कि इस इक्वेशंस का ये सॉल्यूशंस है। तो एक दो पॉइंट्स मैं बताऊं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट होते हैं। तो आप ध्यान रखना, सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि x जितना मर्जी आप रखते जाओगे y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। दूसरी बात ये है कि अब एक और पॉइंट क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आप बताओ। लीनियर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस तो आपने ये निकाले थे, पॉइंट्स निकाला था। अब इन पॉइंट्स को जब रिप्रेजेंट करा ग्राफ के ऊपर तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये ग्राफ कैसा है, एक लाइन है। तो आप बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। हर एक इक्वेशन जो है ना अलग अलग एक कर्व दे रही होती है। ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रही होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर बात करो तो आप बोलोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, वो क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूं कि आपको जो है ना कुछ ऐसा देगा, x प्लस वाई प्लस के दे देगा ऐसे, या कुछ 2k दे देगा ऐसे, 2k दे देगा। ओके, और इज इक्वल टू सम
6 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा नंबर, और यहाँ पे एक अननोन रख देगा। बोलेगा क्या कि आप इसका ना सॉल्यूशन वो दे देगा, बोलेगा कि ये 3 और 2 जो है ना इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, तो आपसे पूछेगा के की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करना, एक्स की जगह पे 3 रख देना और वाई की जगह पे जो है ना 2 रख देना। दूसरा वाला वाई होता है 30, पहला वाला एक्स होता है, तो यहाँ पे 3 रखो और इसकी जगह पे क्या रखो, वाई की जगह पे 2 रखो, प्लस 2k रहने दो, इज इक्वल टू 6। ये 3 to 5 प्लस 2k इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ से 2k इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 5, तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 1, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो कभी भी जब ऐसा k नहीं होगा तो p होगा, या फिर कोई अननोन वैल्यू होगी, तो वो इक्वेशंस के अंदर इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू डाल करके, वो सॉल्यूशन को डाल करके आप k अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे एक चीज और पूछ सकता है, बोलेगा क्या कि ये बताओ कि 0 यहाँ पे 2x, या बोलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और बोलेगा बताओ x एक्सिस को ये कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे कोई भी चीज जहां पे भी कटे, ध्यान से देखो, कोई भी पॉइंट जो है ना x एक्सिस पे जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, x एंड y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट जो होता है ना उसका 0 होता है। तो कहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, कहने का मतलब 0 से ओरिजिन से लेकर के वो कितने दूरी पे है। तो मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, तो y की जगह पे आप 0 रख दो, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू क्या होगी 6। तो कहने का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के अंदर जो ये कट कर रहा होगा, ये एक लाइन बन रही होगी x प्लस वाई, जरा ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जो था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, क्या 6 पे कट कर रही है कि नहीं। तो आपसे कोई भी इक्वेशन दे करके पूछ सकता है कि x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। तो अगर x एक्सिस का कट निकालना है कि कितना कट कर रहा है, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो वो निकालने के लिए आप y इज इक्वल टू 0 रख दो, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप उसके x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो वो y इंटरसेप्ट पता चल जाएगा कि y एक्सिस, अगर यहाँ पे y 0 रखोगे तो x ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। तो ये टाइप से, तो इसके लिए जो है ना ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, ये कुछ स्पेशल ग्राफ है इनके, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये ग्राफ कैसा बनता है, जब भी ऐसा ये स्पेशल टाइप का ग्राफ है, ये अगर लर्न कर लो तो सही है। कोई भी अगर कांस्टेंट है x इज इक्वल टू, तो ये कैसा जाता है, x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये अगर मान लो ये 3 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी ये ग्राफ होगा x इज इक्वल टू 3 का। अगर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 की बात करूं तो इसका मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे y x नहीं है ना, तो इसका मतलब x कुछ भी रख दो तो वो क्या आ रहा होगा, x कुछ भी रख दो तो वो आ रहा होगा आपका 5 ही आ रहा होगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करोगे तो वो क्या बनेगा, x 0x प्लस वाई माइनस 5। अब एक काम करो, यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकालो, इसके सॉल्यूशन जब निकालोगे x और y का, तो x की जगह पे कुछ भी रखते जाओगे, लेट अस सपोज x 1 रखा तो भी y 5 ही आएगा। अगर x इक्वल टू 2 रख दिया तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई होकर ये वाला टर्म 0 बन रहा होगा, y 5 ही आ रहा होगा। यानी कि अगर मान लो 100 रख दिया, x की जगह पे 100 रखा तो 100 अगर मल्टीप्लाई होगा 0 से फिर भी 0 हो गया, तो y इक्वल टू 5 ही आ रहा होगा। तो x के कुछ भी रख देने से y चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे y के कुछ भी रख देने से x चेंज होगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा बना। मैं y बढ़ाता जा रहा हूँ, y घटाता जा रहा हूँ, लेकिन ये x जो है 3 का 3 है। सिमिलरली इस केस के अंदर भी क्या होगा, अगर ये 5 है y एक्सिस पे, तो यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ आएगा ऐसा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है।
सॉरी, जो y इक्वल टू 5 है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। जो थर्ड टाइप है ग्राफ का वो कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा होता है, इसका ग्राफ बन रहा होता है ऐसे, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। आप बना के देखना इसके सॉल्यूशंस को, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे ही बन रहा होगा। थर्ड जो टाइप है वो है x इज इक्वल टू माइनस वाई। x इज इक्वल टू माइनस वाई का क्या मतलब होता है, ये वाली जो चीज है अगर इसका अगर बनाओगे आप तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। आप चेक करना, इसको बना करके देखना। ये पार्ट 2 के सारे 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स थे क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चंस ये पूरा कवर कर लेता है ये दोनों चैप्टर्स को, ठीक है। इस 5 क्वेश्चंस के टाइप्स कर लो, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लो, आपके इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। हमेशा इक्वेशंस की जो लाइन है उसके इक्वेशंस लिख दिया करो उसके ऊपर।